वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडीज़ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फ्रांस भारत का साथ नहीं दे रहा। किस चीज़ में? ये भारत ने शुक्रयान मिशन जो है उसमें फ्रांस पीछे हट गया है और भारत का साथ देने से इनकार कर दिया इसने। तो ऐसा इसने क्यों किया है, चलिए आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रशिया के जो न्यूज़ एजेंसी है टास, वो उसके हवाले से खबर निकल के आई है सामने कि जिससे फ्रांस रिफ्यूज टू वर्क विथ रशिया ऑन डिवाइस फॉर इंडिया वेनस मिशन स्पेस इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंडिया के साथ में जो वीनस मिशन में जो काम कर रहा था फ्रांस, वहाँ पे उसने काम करने से मना कर दिया है। ये कारण इसलिए है कि रशिया के पास जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर जब फ्रांस बात करने गया था, बीच में समझौता कराने गया था, तो रशिया ने काफ़ी बेइज्जती कर दी थी उसकी। इसी कारण से अभी जो फ्रांस है वो रशिया के साथ मिलकर भारत का शुक्रयान बनाने में मदद करने से इनकार कर दिया है। तो यही अभी फ़िलहाल न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियाज़ एम्बिशन, क्या अब भारत का जो सपना है रूस पे यान भेजने का, यानी अपने सैटेलाइट को भेजने का, एयरक्राफ्ट भेजने का, क्या वो साकार नहीं हो पाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एशियन का इंडियाज़ वीनस मिशन हिट ट्रबुलेंस, फ्रांस रिफ्यूज्ड टू वर्क विद रशिया ऑन अ डिवाइस द इसरो नीड्स रिपोर्ट्स। तो फ्रांस को ये रशिया के साथ काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने उसकी बात को नहीं मानी थी और उस समय जब वो गया था तो उसने मना कर दिया था। तो अब फ्रांस क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? क्योंकि वह एक कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ ये भेजने वाला था, जिससे कि भारत को काफ़ी मदद मिलता अपने शुक्रयान को भेजने में। ये वीनस मिशन जो कि 2025 में लॉन्च होने वाला था। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यान जो मिशन है वह लगभग, अगर 2025 और 23 के बीच में नहीं भेजा गया तो फिर से वह 10 साल बाद, यानी कि 31-32 के करीबन लगभग भेजना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो शुक्र ग्रह लगभग चक्कर काटता है उस समय पृथ्वी के काफ़ी समय समीप ये रहेगा, और उसी समय हम लोग भेजने में इसको कामयाब हो पाएंगे। और अन्यथा हम लोग अगर यदि अभी नहीं भेज पाए किसी भी कारण से, तो फिर हम लोग को 10 साल का लगभग टाइम लग जाएगा। तो शुक्रयान पर मिशन भेजना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? ये आप देख सकते हैं, ये शुक्रयान का सरफेस है काफ़ी लाल या बहुत हीट वाला दिख रहा है। ये आपको सोलर सिस्टम जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है और ये विनस। तो ये विनस जो है अर्थ अपने जो मतलब प्रभास क्षेत्र पे जो राउंड राउंड करता है सन के चारों तरफ, और ये विनस है। तो जब विनस यहाँ पे आया रहेगा, जब पृथ्वी के बगल में होगा लगभग, तो यहाँ से काफ़ी कम दूरी में हम लोग भेज पाएंगे, तो ये काफ़ी सूटेबल होगा। अन्यथा हम लोग को फिर से 10 साल, 8 से 10 साल का लगभग वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके सरफेस कितना हीट है शुक्र ग्रह का, जिस जो हीट दिखा रहा है उसमें। और ये कुछ इमेजेस हैं जो कि शुक्रयान का इमेज है। और आप शुक्रयान के बारे में ग्रह के बारे में बहुत कम ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि इसके ऊपर अगर भेजा जाए सैटेलाइट, तो वह कितना शुक्रयान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानने से पहले हमें शुक्र ग्रह के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स जान लेना चाहिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि ये मुश्किल है या फिर आसान भेजना। तो सबसे पहले तो वीनस जो है शुक्र ग्रह, वो उसमें लगभग जो एक साल जो होता है, आप देख सकते हैं 225 दिनों का, यहाँ पे 225 दिनों का एक साल होता है।
और जो यहाँ पे एक दिन जो होता है, एक दिन लगभग हम लोग के अर्थ के 243 दिनों के बराबर होता है। शुक्र ग्रह का एक दिन, यानी कि अपने जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे, तो 24 घंटे का समय लगता है। और वही शुक्र ग्रह अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाता है तो उसमें 243 दिन का समय लगता है। और यहाँ पे इसका कोई चांद यानी कि उपग्रह नहीं है। जैसे कि मरकरी का भी कोई उपग्रह नहीं है, वैसे ही इसके भी कोई मून्स यानी चांद या उपग्रह जिसको कहते हैं वो नहीं है। और इसके वीनस के जो सरफेस का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 465 डिग्री टेम्परेचर है। 465 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है शुक्र ग्रह के सरफेस का। इसका सूर्य के करीब होने के कारण इसका टेम्परेचर नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण यहाँ पे जो सूर्य ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण यहाँ पे जो सूर्य का जो टेम्परेचर जो अंदर आता है वह वापस नहीं जा पाता है। इसी कारण से यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है और यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम लोग अब अगला देख सकते हैं हम लोग कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि पृथ्वी में सूर्य उदय होता है पूर्व में, तो यहाँ पे पश्चिम में सूर्य उदय होगा। तो ये उल्टा रोटेशन करता है, ठीक है। और यहाँ के जो हवाएं चलती हैं वो कितनी हैं, 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी अनुकूल परिस्थितियाँ जो हैं ये है इस पे। और भी इसके सरफेस के बारे में जानने के लिए हम लोग का मिशन क्यों भेजा जा रहा है, यह इसलिए है कि इसके जो वायुमंडल और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पे ये पृथ्वी का फ्यूचर दिखाता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे ही एक समय पृथ्वी जैसा ही शुक्र ग्रह भी हुआ करता था, जिससे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस बढ़ता गया और यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ता गया, जिसके कारण यहाँ पे जीवन समाप्त हो गया और ये वीरान ग्रह पड़ा हुआ है। अब तक बहुत पहले ही क्या हुआ था, यहाँ पे कई सारे यान भेजे जा चुके हैं। जो अब तक का सबसे सफल रहा है वो रूस का स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है वेनेरा, जो कि लैंड किया था पर कुछ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। और नहीं टिक पाने की वजह से ये क्या हुआ, ये वहीं पे क्रैश हो गया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वो है रशिया का अमेरिका का जो प्रोब है पियोनियर वीनस स्पेसक्राफ्ट जो है, और गैलीलियो जो 1989 में भेजा गया था यूएस के द्वारा। तो ये सब भी ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रांस ने रूस के साथ मिलकर ऑर्बिटर के लिए एक उपकरण बनाने की योजना की थी, जो उसने छोड़ दी है, जिससे भारत वीनस को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और रूसी विज्ञान अकादमी का जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, अच्छा आपको एक बता दें एक बात कि रूस का जो अनुसंधान विज्ञान है, आप अमेरिका को तो आपको पता ही होगा नासा, और रूस का है तो रूस का नाम है अंतरिक्ष जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। तो रूसी विज्ञान अकादमी जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के लिए विभाग जो है टास्क को बताया है कि रॉसकॉस्मोस ने टास्क को बताया है ऑफिशियली कि डिवाइस का उद्देश्य इस स्पेक्ट्रोकॉपी द्वारा शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना इनका उद्देश्य था। और इसमें कुछ फ्रांस के भी कुछ घटक उपस्थित होना इम्पोर्टेंट था, बट फ्रांस ने तो इसमें मना कर दिया है। और अब तक का यही अपडेट रहा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।